तो वायरस को लेकर किए जा रहे दावे डराने वाले हैं। इस बीच एक रिसर्च ऐसी भी सामने आई है जो कुछ राहत दे सकती है। दावा किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी से संक्रमण फैला रही है, उतनी तेजी से इसकी रफ्तार भी कम होगी। यानी वायरस का कहर जितनी तेजी से आया, उतनी तेजी से लौट भी जाएगा। मार्च 2021 यानी एक महीने पहले एक दिन में करीब 35,000 कोरोना संक्रमण के केस आए थे। आज 17 अप्रैल 2021 के एक दिन में कोरोना के 2,34,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक महीने बाद कोरोना संक्रमण के हालात क्या होने वाले हैं। लेकिन इस बीच एक राहत की खबर आई है। एक रिसर्च में यह दावा किया गया कि कोरोना की सेकेंड वेव ने जितनी तेजी से हिट किया, वो उतनी ही तेजी से खत्म होगी। मौत और संक्रमण का ग्राफ भी तेजी से नीचे आएगा। क्रेडिट सुइस नाम की एक रिसर्च फर्म ने भारत में कोरोना के हालात पर अपनी स्टडी में यह दावा किया है कि अप्रैल के अंत तक भारत में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे जाएगा। और इसके पीछे वजह होगी कि देश के 40% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। किस बिना पर यह दावा किया गया है, इसका पूरा गणित समझिए। दिसंबर 2020 तक देश में 21% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी बन गई थी। अप्रैल के अंत तक और 7% लोगों में एंटीबॉडी बन जाएगी। वैक्सीनेशन के जरिए इसमें 12% लोग और जुड़ जाएंगे। यानी 21 प्लस 7 प्लस 12 बराबर 40% लोग कोरोना के खतरे से बाहर हो जाएंगे। क्रेडिट सुइस ने जिस हिसाब से अनुमान लगाया है, उससे उसके दावे में दम तो लगता है। लेकिन इस रिसर्च पर देश के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। 40% इम्यूनिटी का जो दावा है, वो दावा कम है। हमें कम से कम 60% इम्यूनिटी चाहिए। इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है, इंटेंसिटी का भी खतरा कम हो जाता है, डेथ का भी खतरा कम हो जाता है। लेकिन अगर वायरस म्यूटेट कर जाएगा तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि एंटीबॉडी मेरे अंदर थी और मैं 5 हफ्ते आईसीयू में रहता हूँ। तो प्रोबेबली जिस रफ्तार से वायरस म्यूटेट हो रहा है, उस रफ्तार से हमको आगे बढ़ना है। ये 60% हर्ड इम्यूनिटी जब बन जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि खतरा कम हो जाए। और उसके लिए मैंने ये कहा है कि वैक्सीनेशन में हमको तेज़ी करनी है और कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है। इस रिसर्च में कोरोना के खतरे के कम होने का कारण एंटीबॉडी का बनना बताया गया है। तो ये भी समझिए कि आखिर एंटीबॉडी होती क्या है और ये काम कैसे करती है। शरीर वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती है। यह संक्रमण के करीब 1 हफ्ते बाद बनना शुरू हो जाता है। एंटीबॉडी बन जाने के बाद वायरस से लड़ने की शरीर की क्षमता बढ़ जाती है। यही वजह है कि कोरोना के इलाज में कोरोना से ठीक हुए मरीज के एंटीबॉडी का इस्तेमाल प्लाज्मा के रूप में किया जा रहा है। लेकिन कोरोना वायरस दुनिया के लिए अभी भी एक नया वायरस है। एक के बाद एक सामने आ रहे नए स्ट्रेन से एक्सपर्ट भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि कोरोना के खिलाफ शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है, वो कितने दिनों तक रहती है। क्या ये एंटीबॉडी दोबारा कोरोना संक्रमण को रोकने में सक्षम भी है या नहीं। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।